वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 2। तो पहला टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। कल हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगर हम किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जिसकी वैल्यू हमने कितनी ली थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हम इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, इन्फिनिटी मीन्स इनिशियल पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, हम उसे कहाँ लेके आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइनल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। तो उस पोजीशन पे लाने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वो उस पोजीशन का क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक लोकेशन के लिए हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था, प्रेशर ग्रेडियंट मींस प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, बन जाता है उसका ग्रेडियंट। सिमिलरली पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा। अब मान लो हमारे पास फिर से एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। अब हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो रास्ते में मूव करते टाइम हमारे पास वो जो चार्ज है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेगा dr। ए से बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, गैप कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत कम होगा। तो हमने एक पोजीशन का पोटेंशियल v मान लिया और दूसरे का v प्लस dv मान लिया। इस रिजल्ट से हम कंक्लूड करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो बेसिकली हमें ये चीज प्रूव करनी है। यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज हम लेके आए, किसी टाइम पे ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कर रहा है, तो यहाँ पे ए पोजीशन का पोटेंशियल हमने v लिया, बी पोजीशन का v प्लस dv ले लिया। हमें कैलकुलेट करना है फोर्स सबसे पहले। तो फोर्स कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में हम फोर्स डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चार्ज आएगा, इस तरफ को लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, सच दैट जो चार्ज है वो विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे। तो यहां से F कितना आ गया, Q नॉट E वेक्टर आ गया हमारे पास। नाउ द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज, A से B तक लाने के लिए वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट वर्क डन बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, F डॉट dr। अब F डॉट dr में F की वैल्यू आ गई माइनस Q नॉट E डॉट dr। ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको रख लेते हैं। हम दो तरह से इसमें वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। एक तो हमारा बिल्कुल जनरल मेथड जो अभी तक हमने किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक जो हमने इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाया, जो क्लास 10 में किया था, पोटेंशियल कितना है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हमारे पास होगा वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ पे ये तो डॉट आएगा सिंपल मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में से जो वर्क डन है दोनों को इक्वेट करो, हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस Q नॉट E डॉट dr। नाउ द वर्क डन कितना होगा, द चार्ज विच इज मूविंग, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, दो पोजीशंस के बीच में डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो कितना हो जाएगा, v प्लस dv माइनस v। तो कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, dv आ गया। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वर्क डन स्मॉल है तो स्मॉल पोटेंशियल Q नॉट dv। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, एक वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वर्क डन पोटेंशियल के टर्म्स में, दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ, dv मींस स्मॉल पोटेंशियल, dr मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड किया, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, which is very important, E is equal to minus dv by dr। इसी चीज को यूज करके हम शेल के लिए प्रूव करते हैं कि अंदर जो हमारे पास शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर कितनी होती है,
चार्ज तो सारा सरफेस पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर जीरो मतलब वी कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर जीरो है, बट पोटेंशियल सरफेस पे और इनसाइड कितना होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से एक रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल उस डायरेक्शन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तभी ये नेगेटिव साइन है। या हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या वेयर द डिक्रीज इज स्टीपेस्ट। तो ये दो रिजल्ट हैं जो हमें डिफाइन कर रहे हैं E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर को। नेक्स्ट उसके बाद मेथड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इसी रिलेशन को दोबारा यूज करेंगे, E इज माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये कितना आ जाएगा, dv विल बी माइनस ई डॉट डी आर। तो इसी रिजल्ट को हम जब दोबारा यूज करते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है, v इज माइनस ई डॉट डी आर। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज में 4 है इसकी प्रॉपर्टीज। नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ऐसा क्यों है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जब हम लेंगे चेंज इन पोजीशन मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन हो रहा है मान लो A से B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। जब हम दो पोजीशन की टर्म्स में लेंगे, कल किया था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। जब हमें इनिशियल पोजीशन क्लियर नहीं है, नॉट डिफाइंड है, फाइनल पोजीशन पता है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जब हमें दोनों पोजीशंस क्लियर होती हैं, दोनों डिफाइंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोजीशंस का डिफरेंस। तो यहाँ पे डेल्टा V को हम कैसे लिख सकते हैं, VB माइनस VA, विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। साथ में आ गया टेस्ट चार्ज Q नॉट, साथ में क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ, हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं A टू B, तो फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA। जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन, बट हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल मींस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 होगा, इसलिए वर्क डन भी क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो भी हमारा पर्टिकुलर पोजीशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, उसके परपेंडिकुलर होगी। प्रूफ करने के लिए अगेन वर्क डन इज F डॉट डी आर। वर्क डन कितना है, 0 है, Q नॉट E डी आर। अब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब हमारे पास दोनों चीजें क्या होंगी, परपेंडिकुलर। या हम इसको ले सकते हैं सेम, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जैसे हमने अभी किया। तो ये क्या है, पोटेंशियल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो भी सेम चीज प्रूव कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं तो हमने कोई काम नहीं किया, वर्क डन कितना हो गया, 0। सेकेंड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोज टुगेदर, मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, R कम तो E की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। क्या यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगर दो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी हमारे पास वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डिफरेंट वैल्यू सर्फेसेस की कैसी हो सकती हैं। इक्विपोटेंशियल तो तभी बोला जाता है ना, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम है। तो हमारे पास अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो दो वैल्यूज होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 4 प्रॉपर्टीज थी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की।
इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या? जहां पे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड, जितना डिस्टेंस स्पेसिंग ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम। फोर्थ, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आउटवर्ड्स। तो ये सॉलिड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये जो डॉटेड कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इस सरफेस पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल सेम। तो हर सरफेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, इसलिए उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? दे टेंड्स टू कंट्रैक्ट। डिस्टेंस का मतलब वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को क्लोज ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोजर ड्रॉ करेंगे। गैप कम, स्पेसिंग कम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये कंट्रैक्शन शो करेगा, और बाहर की साइड को डिस्टेंस गैप जो है वो क्या है? वो ज्यादा है। सिमिलरली जब दो चार्जेस रिपेल करेंगे तो यहाँ पे गैप ज्यादा दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे एग्जर्ट करती हैं? लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं बाहर की तरफ को क्लोज होंगे, अंदर की तरफ को, मतलब बाहर की तरफ को स्पेसिंग जो है वो कम होगी, बट अंदर स्पेसिंग क्या आ जाएगी? थोड़ी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से। इसको कवर करने के लिए जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा? प्लेन की फॉर्म में होगा। तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये केस हमें करना है दो तरह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या तो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर होगी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर क्लास में ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर नहीं है, तो जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या होगी? वो एक केस है। और केस 2 जिसमें टीचर भी क्लास में प्रेजेंट है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी पोजेस करेगा सिस्टम, वो केस 2 बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस। पोजीशंस का मतलब क्या है? पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, वो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठे हैं उस टाइम पे जो सिस्टम एनर्जी पोजेस कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इनिशियली हम ले रहे हैं, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पहले जो चार्ज, मान लो एक बिल्कुल खाली क्लास है, सारे बेंचेस उसमें फ्री पड़े हैं, अभी कोई एक बच्चा एंटर कर रहा है क्लास में। तो जब कोई एक बच्चा क्लास में एंटर करेगा उसके पास फ्री ऑप्शंस है, वो कहीं भी बैठ सकता है, उसको फोर्स लगाने वाला या उसको रेजिस्ट करने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। तो जो फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए, जो फर्स्ट चार्ज Q1 आया, P1 पॉइंट पे आया, इसको लाने के लिए हमने जो वर्क डन किया वो कितना होगा? 0, क्योंकि ऑलरेडी कोई बच्चा बैठा ही नहीं था, उसने कोई फील्ड लगाई नहीं, उसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता तो वर्क डन होता। तो कोई भी नहीं था, फर्स्ट जाके जो बैठा उसको लाने के लिए, फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना हो गया? 0। तो इसको Q1 को लाए, P1 पोजीशन पे वर्क डन कितना है? 0 है। नेक्स्ट, अब सेकंड आएगा, तो जब सेकंड Q2 को हमें P2 पोजीशन पे रखना है, यहाँ लाके रखना है, तो इसको किसके अगेंस्ट काम करना है? इसको जो चार्ज P1 पे ऑलरेडी बैठा है उसके अगेंस्ट काम करना है। तो P1 पे कौन बैठा है? Q1 का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल होगा K Q1 बाय R1। तो जब आप सेकंड चार्ज को ला रहे हो, इसको लाने में वर्क डन करना है, दैट वर्क डन विल बी, कौन से चार्ज को लाए? Q2 चार्ज को लाए। जब 1 को लाए वर्क डन 0, क्योंकि ऑलरेडी कोई बैठा नहीं था। जब सेकंड को लाए, सेकंड चार्ज को ला रहे हैं, तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज टू Q2, तो लेके आए हैं Q2 को, तो Q2
पर उसे किसके पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, किसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, 1। तो वर्क डन 2 के लिए विल बी Q2 V1। तो जब हम V1 की वैल्यू पुट करेंगे रिलेशन क्या बन जाएगा, Q2 V1। V1 कितना है, K Q1 बाय डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 R12। तो जो वर्क डन आया, फर्स्ट वाला वर्क डन तो 0 था, सेकेंड वाला आ गया K Q1 Q2 बाय R। तो जनरल फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, अभी तक हम कितनी टर्म्स कर चुके हैं, फोर्स, विच मीन्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए तो वो होती है KQ बाय R स्क्वायर। थर्ड पोटेंशियल किया KQ बाय R। अब फोर्थ आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। तो ये है फोर्थ, किस केस में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अगर यही चीज हमें सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए करनी है तो इन दोनों के बीच में K Q1 Q3, अगर मैं यहाँ Q1 रख रही हूं तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R13, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R12, सिमिलरली Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R23। तो ये हो गई 3 चार्जेस के लिए। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं। तो 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय R13, मतलब जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं उन सब के लिए हमने एनर्जी ले ली। नेक्स्ट केस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, अब ऑलरेडी टीचर भी क्लास में है। तो एक तो हमारे पास हमने किया पिछले केस में जब टीचर नहीं थी, अब यहाँ टीचर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से R1 पे लाए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड काम किया है। तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी Q1 V हमारे पास आ गया, जो हमने क्या लेना है, पोटेंशियल। सेकेंड, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, और उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हम वर्क डन लगा रहे हैं, तो जो फर्स्ट को लाए Q1V, सेकेंड को लाए Q2V। तो एक एक एक्सप्रेशन तो यही हो गया। और दूसरी हो गई कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, केस 2 जो ऑलरेडी फर्स्ट चार्ज आ गया है वो भी तो सेकेंड पे लगाएगा, जो फर्स्ट चार्ज बैठा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स लगाएगा। तो वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1, ये जो पिछला हमने किया, तो ये वही वाला एज इट इज यूज करेंगे K Q1 Q2 बाय R12। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, Q1V Q2V और K Q1 Q2 बाय R12। ये R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर R1 R2। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आई सिस्टम की, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये हमारे पास ऐड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन करना पड़ा। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में ऐसा टॉक से रिलेटेड किया था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक डाइपोल रखते हो, डाइपोल मीन्स ए पोजीशन पे -Q चार्ज था, बी पोजीशन पे +Q था, इसको फोर्स लगेगी अलोंग द फील्ड +QE, और इसको लगेगी ऑपोजिट विच मीन्स -QE। सॉरी, तो टोटल फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स विल बी net force plus QE तो जब भी यहाँ पे नेट फोर्स 0 है मीन्स देयर इज नो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, क्या होगा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मीन्स ईदर फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 2a sin थीटा। तो टाउ कितना आया था Q इंटू 2a विच मीन्स PE sin थीटा। नाउ इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, अब लीनियर मोशन नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, तो मतलब कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल होगा। डाइपोल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू पुट करेंगे टाउ की PE sin थीटा d थीटा और इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, तो वैल्यू आ गई माइनस PE cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट पुट की तो माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब इसमें हमारे पास केसेस हैं। अगर हम केस लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का, इट मीन्स थीटा कितना होता है 0 डिग्री, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स 180 डिग्री। अब मान लो डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं स्टेबल टू अनस्टेबल, तो मीन्स 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो आप थीटा कितना लोगे, थीटा 1 विल बी 0 स्टेबल और थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो U विल बी PE। जब हम वैल्यू लेते हैं यहां पुट करेंगे थीटा 1 0 थीटा 2 180, तो जब थीटा 1 0 पुट किया थीटा 2 180 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2PE की टर्म्स में। तो सिमिलरली इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो थीटा 1 कितना है 90 और उसको सम ओरिएंटेशन कितना थीटा एंगल पे लेके आए हैं, तो केस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 90 से थीटा। तो बस सेम वैल्यूज पुट करेंगे जो जो उसमें गिवन है। और एक केस है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, तो जीरो कहाँ होती है, जीरो मीन्स जब थीटा कितना लेंगे हम, थीटा हम ले लेंगे माइनस PE cos थीटा में 90 डिग्री। इसको इलाबोरेट किया, यहाँ लेके आए क्योंकि cos 90 कितना है 0 है, तो एक एक्सप्रेशन बन गया माइनस PE cos थीटा। ये कब एप्लीकेबल है, जब इनिशियली जो डाइपोल है दैट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। एक डाइपोल था, फील्ड में रखा, उस पर लीनियर फोर्स 0 हुई, कितनी आई टॉर्क आया, क्योंकि नेट फोर्स 0 थी तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ रोटेशनल होगा, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू QE sin थीटा लेके PE sin थीटा आया, तो जब हम पुट करेंगे टाउ d थीटा और इंटीग्रेट करेंगे sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, वैल्यू पुट की ये आ गया। इसमें केस लिया अगर इनिशियली वो 90 पे था और उसको फिर थीटा पे लाए, तो एक जनरल फॉर्मूला अटेन हुआ। अब स्टेबल के लिए 0, अनस्टेबल के लिए 180 और पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी मींस कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। हाँ, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला कितना आ गया माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ओके बेटू, बाय बाय।